जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं ना, उसे भी पता हो कि आप उससे मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है आप सबको। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि हमने अजमल रज़ा क़ादरी साहब की उर्दू पोइट्री लिरिक्स वीडियो किस तरह एडिट करनी है। और वीडियो में जो भी यानी कि हमने इफ़ेक्ट वगैरह यूज़ करने हैं, जो भी एडिटिंग ऐप यूज़ करना है और जो भी मटेरियल वगैरह यूज़ करना है, PNG टेक्स्ट वगैरह सब आपको इसी वीडियो में बताऊंगा मुकम्मल प्रोसेस के तौर पर। और मुकम्मल भी आपको डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा कि कहाँ से डाउनलोड होंगे, और वीडियो को एडिट करके भी मुकम्मल अच्छी तरह दिखाऊंगा। चैनल पर अभी भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है, और वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मुकम्मल वॉच करना है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो एडिटिंग है इसके आप टिकटॉक पे आप व्यूज़ देखें, और यहाँ पे आईडी के आप फॉलोअर चेक करें, व्यूज़ देखें, एडिटिंग चेक करें कि इस तरह की एडिटिंग आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर आप टिकटॉक पर अपना अकाउंट बना लें और इसको अपलोड करते रहें, इसके व्यूज़ चेक करें। यहाँ पे आप देख लें, ये देखें, ये देखें 11.4 मिलियन व्यूज़ आए हैं, 28.6 मिलियन इसके लाइक्स हैं, और 7,20,000 इसके फॉलोअर हैं। ठीक है ना। ये देखें, ये देखें, किसी भी यानी कि आईडी पर ये हज़ारों में या लाखों में व्यूज़ हैं, उससे कम बिल्कुल नहीं आ रहा है। दूसरी आईडी मैंने आपको दिखा दी, ये देखें, ये देखें, ये सारी एडिटिंग की हुई है। इस तरह की एडिटिंग आपको सिखाने वाला हूँ। क्या तो मुकम्मल प्रोसेस आपको बता रहा हूँ और सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे इस तरह की एडिटिंग वगैरह आप किस तरह सीख सकते हैं। तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास अजमल रज़ा क़ादरी साहब की एक वीडियो है, अच्छे से मैंने उसकी क्वालिटी वगैरह भी बढ़ाई है। वो कहाँ से डाउनलोड होगी वो भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हमने वीडियो को एडिट करना स्टार्ट करना है, तो इसके लिए मैं ऐप यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ जाना है कैपकट में, ठीक है ना। कैपकट में आ जाना है। कैपकट में जैसे आपने इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ऑल एल्बम्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने वीडियो जो है अभी डाउनलोड जो की है, यानी कि जो वीडियो मैंने वहाँ पे VN में ऐड किया, आपने यहाँ पे ऐड कर दी है। ऐड पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही ऐड पे क्लिक किया कैपकट में, यहाँ पे आपने आखिर में लोगो डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे रेशियो का, ठीक है ना, ये रहा। आपने यहाँ पे इसका करना है इंस्टाग्राम वाला, ठीक है, या टिकटॉक वाला कर दें, टिकटॉक वाला सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको कर देना है आपने थोड़ा सा जूमिंग, इतना, ठीक है ना, जूमिंग कर देनी है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा आप चेक करके देख लें कि जूमिंग के बाद ये किस तरह लगता है, ठीक है ना। ये देखें, इस तरह आपने इसकी जूमिंग कर लेनी है। ये जूमिंग करने के बाद आपने अब करना क्या है, सबसे पहले इसको यहाँ से आपने कर लेना है एक्सपोर्ट, ठीक है। क्वालिटी आपने यहाँ पे इसकी 100 पे रखनी है, एक्सपोर्ट कर लेना है। तो जैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से हमारी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। एक्सपोर्ट होने के बाद फिर आपको मैं आगे वाला प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे देख लें, हमारी वीडियो जो यहाँ से एक्सपोर्ट होगी, आपने कर देना है डन पे क्लिक। डन पे क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है बैक में। बैक में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐप नज़र आएगा विंक, इजीली प्ले स्टोर से मिल जाएगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसे कर लेना है आपने यहाँ पे ओपन। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा AI रिपेयर का, ठीक है। AI रिपेयर पे क्लिक करना है, ट्राई नाउ पे क्लिक करना है। अगर ये आपसे प्रो मांगने लगे तो फिर आपने यहाँ पे बेसिक पे क्लिक करना है, फिर ट्राई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो फिर ये आपका यहाँ पे इनहेंस कर देगा वीडियो को, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको टाइप करना है, जो वीडियो अभी आपने एक्सपोर्ट की है। ये थोड़ा सा यहाँ से वेट लेगा, तो उसके बाद यहाँ पे देखें, ये कहेगा कि आप अपनी वीडियो की यानी कि क्वालिटी कितना रखना चाहते हैं, उसको क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने ये क्वालिटी रेस्ट्रिक्शन फुल कर देना है, और सुपर रेजोल्यूशन इसको भी आपने फुल कर देना है। डे नॉइज़ को आपने यहाँ पे 1 कर देना है, और यहाँ पे नाइट व्यू को भी आपने 1 कर देना है। ये करने के बाद आपने यहाँ पे अब इसको ऑटो पे लगा देना है। जैसे ऑटो पे करेंगे ये थोड़ा सा आपसे वेट लेगा, आपकी वीडियो को यहाँ पे बिल्कुल कमाल तरीके से इनहेंस कर देगा। अगर आप इसको छोड़ के यहाँ पे इसको थोड़ा सा कैंसिल कर दें, यहाँ पे AI कलर भी लगाना चाहें तो AI कलर भी लग जाएगा, ठीक है। इसको फिर से ऑटो लगा दें, तो ये थोड़ा सा वेट लेगा, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखें हमारी वीडियो जो है वो एनहांस हो चुकी है। अब उसका रिजल्ट चेक करें, ठीक है ना। ये है आफ्टर का, अब ये है बिफोर का, अब ये है आफ्टर का, ठीक है। इसका रिजल्ट चेक करें। ये यहाँ पे देखें कितना स्मूथ हो गया और इसकी क्वालिटी जो है वो इंक्रीज होके बढ़ चुकी है। जिस तरह बताया है आपने भी इसी तरह करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने इनहेंस करने के बाद कर देना है इसे सेव। सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आ जाना है बैक में। बैक में आने के बाद आपने आना है यहाँ पे कैपकट के अंदर, ठीक है। कैपकट के अंदर अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आना होगा मी पे। मी पे आने के बाद आपको सेटिंग के निशान पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, ये रहा। तो यहाँ पे आपने उर्दू सेलेक्ट करना है। इंग्लिश सेलेक्ट होगी तो फिर आपकी ये यानी कि आप ट्रांसलेशन करेंगे वो आपकी नहीं होगी। डन पे क्लिक कर देना है। ये आपको दोनों ऐपों से बता रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल ईजिली है। उसमें अगर वीएन में आप ऐड करेंगे यानी कि उर्दू को तो वो बिल्कुल सादी रहेगी। अगर आप कैपकट के अंदर करेंगे वो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाएगी। तो हमने प्रोफेशनल तरीके से करनी है तो हम यानी कि कैपकट के अंदर करेंगे, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। फिर से वहीं आपने यहाँ पे वीडियो यहाँ ऐड कर देनी है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ऐड कर दी, ठीक है ना। ये देखें ये आखिर में ख़त्म हो रहा है। इस पे आपने क्लिक करके इसको कर देना है यहाँ से डिलीट। ये रहा, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। फिर से आपने यहाँ पे वो वाइटनेस वाली पिक्चर यहाँ पे लगानी है, ठीक है। ओवरले पे क्लिक करना है, ओवरले शामिल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने आना है उस पे यानी कि वाइटनेस पे, वाइटनेस आपने यहाँ पे लगा देनी है। तो मैं यहाँ पे वाइटनेस पिक्चर जो है वो लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लगा दी। अब आपने इस तरह उसमें इसको यानी कि मोड़ा था, आपने इसको भी मोड़ देना है इस तरह, ठीक है ना। इसको सीधा थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर इसको आपने फुल कर देना है यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह यहाँ पे इसको रख लेते हैं। थोड़ा सा और कर बढ़ाना चाहें तो भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पे इस तरह। ओके हो गया। इसको भी आपने फुल कर देना है, ठीक है। जितनी यानी कि वीडियो को लेयर है आपने उतना रख लेना है। ये रख ली मैंने, ठीक है। ये देखें थोड़ा सा ऊपर करना चाहें तो भी कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है, ताकि हमारी यानी कि हम टाइप जो करेंगे वो अच्छे से यहाँ पे नज़र भी आए, ठीक है। ये हो गया। अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट करना है। टेक्स्ट के लिए करना क्या है, आपने यहाँ पे मतन पे यानी कि टाइप पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे मतन ऐड पे शामिल करना है, ये वाला, ठीक है। ये कर लिया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे रहने दें और इसको वीडियो को आपने थोड़ा सा सुन लेना है। फिर जहाँ से ये बोल रहे हो फिर आपने वहां से वो वाला टेक्स्ट करते जाना है। तो मैं जल्दी से सुन लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये शुरू से कह रहा है तो आपने यहाँ पे ये नेक्स्ट पे यानी कि मतन शामिल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने टेक्स्ट करते जाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। अब हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट पे आना है, ठीक है। ये फ़ॉन्ट्स पे आ गए। फ़ॉन्ट यहाँ पे उर्दू पे क्लिक कर रहे हैं। उर्दू में यहाँ पे फ़ॉन्ट जो हैं वो अच्छे से यानी कि यहाँ पे गुजारे वाले होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी तक डाउनलोड किए नहीं फ़ॉन्ट और यहाँ पे अभी तक ऐड भी नहीं किया, ठीक है। ये फ़िलहाल आपको यहाँ पे अच्छे से बता रहा हूँ कि आपने वीडियो एडिट किस तरह करनी है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, ये वाला फ़ॉन्ट मैंने लगा दिया। यहाँ पे इस तरह इसको रख लेना है, ये ठीक है। तो थोड़ा सा आगे से सुन लेते हैं हम इसको। तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। डन पे क्लिक किया, फिर आगे सुन लेते हैं। फिर आगे यहाँ पे जैसे यहाँ से आपने जो यहाँ से टाइप यानी कि जो वो बोल रहे हो ना, जो यानी कि वॉइस में आ रहा हो, आपने वहाँ पे कट लगाते जाना है आगे से, उसको टाइप कर लेना है, फिर आगे सुनना है, फिर आगे टाइप करते जाना है। तो जिस तरह मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सेम प्रोसेस आपने भी इसी तरह करते जाना है। तो मैं जल्दी से टाइप कर लेता हूँ। उसे भी पता हो कि आप उसे तो
तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे कट, ठीक है ना। पहले वाले को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, बाद वाले को उसमें ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे आपने कर देना है यहाँ पे टाइप, तो यहाँ से हम कर लेते हैं इतना, ठीक है। ये हो गया, इसको यहाँ पे रख लेना है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। डन पे क्लिक कर दिया। ये फिर ये है, इसको बाद वाले में यानी कि जो बाकी बचा है इसको इसी में ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। आपने भी इसी तरह कर लेना है, क्योंकि छोटा टेक्स्ट जो है यानी कि सारा आ जाए तो वीडियो का मज़ा ख़राब हो जाता है। अब देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा कम और इसको ज़्यादा, यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, इसको कट लगा देना है यहाँ तक, और इसको आपने कर देना है डिलीट, ठीक है ना। डिलीट हज़फ पे क्लिक कर देना, फिर आगे इसको सुन के आपने आगे टाइप कर लेना है। यहाँ से कह रहे हैं तो फिर यहाँ से टाइप कर लेते हैं, डन पे क्लिक। यहाँ पे इसको रख लेना है, थोड़ा सा साइज बढ़ा लेना है, फिर आगे सुन लेना है। उसने कहा था कि यहाँ पे इसको कर लेना है हज़फ डिलीट, फिर आगे सुन के आगे टाइप कर लेते हैं, अब तो ठीक है। यहाँ से टाइप कर लेते हैं, ये आधा टाइप कर लिया, इसको यहाँ पे अच्छे से ऐड कर लिया, फिर आगे इसको आधे वाले को आगे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कट लगा दिया, यहाँ पे इसको टाइप, यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसको आगे वाला हिस्सा लिख देते हैं, डन कर दिया। फिर आगे सुन लेते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, फिर आगे टाइप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया, इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, फिर आगे सुन ले, कट, आगे वाले को टाइप कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर इसको यहाँ से मिनिमाइज करके आगे लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो गया, डन पे क्लिक कर दिया, इसको थोड़ा सा सुन लेते हैं, यहाँ तक ओके हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे जो है ये खाली हिस्सा जो बच गया है, यहाँ पे आप इमोजी वगैरह खूबसूरती के लिए वो भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड। मतन पे फिर से आपने टाइप करना है, इमोजी वगैरह पे चले जाना है, यानी कि बैक कर लेना है, इमोजी पे चले जाना है, ये रहे इमोजी। यहाँ पे आप हार्ट वाइट फिर से ये वाला ऐड कर दें, ठीक है ना। इनको थोड़ा सा छोटा कर दें, ठीक है ना, यहाँ तक रख लें। फिर आगे यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, आप अपना लोगो नेम वगैरह भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे अपना लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये बखुद आ ही गया होगा, ये मैं लगा देता हूँ फ़ॉन्ट यहाँ पे ये वाला, डन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये हो गया, यानी कि आपका वीडियो जो है लिरिक्स टेक्स्ट के हिसाब से अभी मुकम्मल नहीं हुआ, हमने अब इनमें थोड़े से एनिमेशन वगैरह ऐड करने हैं। हमने इसको एक और काम करना है, टेक्स्ट को हमने यहाँ पे कलर देना है, ठीक है। वो किस तरह वो भी आपको बताना रहा हूँ इस वीडियो में। आपने करना क्या है, सबसे पहले जो टेक्स्ट है आपने इस लेयर पे टाइप करना है, टाइप करने के बाद आपने आना है यहाँ पे स्टाइल में, ठीक है ना। ये स्टाइल में आने के बाद आपने सबसे पहले हर्फ को यहाँ पे इस तरह टाइप करना है, फिर स्टाइल पे टाइप करना है, फिर इसका कलर जो भी लगाना हो आपने वहां पे सिलेक्ट कर लेना है। मैं इसका देता हूँ येलो, देखिए पहले हर्फ येलो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो भी आपने यानी कि इस लाइन में से, इस पूरी पट्टी में से जो भी आपने जिस हर्फ को कलर करना है उस पर इस तरह टाइप करना है, ठीक है। फिर आपने स्टाइल पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद जो भी कलर देना हो उस कलर पे टाइप कर देना है। इसको मैं रेड कर देता हूँ, फिर आखिर में ये है लिखा हुआ है, इस पे फिर से स्टाइल पे टाइप करना है, ठीक है ना। ये स्टाइल पे मैंने टाइप कर दिया, फिर इसको मैं फिर से येलो कर देता हूँ, ठीक है। ये येलो हो गया, डन हो गया। इसी तरह सेम प्रोसेस है, यानी कि इस तरह फॉन्ट जो है वो खूबसूरत हो जाता है, ठीक है। आगे वाले पे भी टाइप करना है बिल्कुल इसी तरह।
इसको भी कलर दे देना है। ठीक है, पहले इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं, इतना सा थोड़ा सा इसको। हाँ, ये हो गया। ठीक है, फिर से आपने करना क्या है, स्टाइल पे आना है यहाँ पे, और पहले वाले को इस तरह आपने टाइप करना है, स्टाइल पे क्लिक करना है और येलो पे दे देना है। ठीक है, दूसरा ये रहा, इसको टाइप करना है, स्टाइल पे क्लिक करना है, फिर इसको दे देना है रेड। ठीक है, फिर आखिर में आप लिखा हुआ है, इसको भी स्टाइल पे क्लिक करके इसको येलो कर देना है। ठीक है, ये देखिए, ये भी डन हो गया। आगे वाला ये है, इसे भी सेम प्रोसेस है बिल्कुल, आपने करते जाना है। स्टाइल पे क्लिक किया, ठीक है, पहले वाले को टाइप किया, फिर से स्टाइल पे जो भी आप कलर देना चाहें दे सकते हैं, मैं तो वैसे ये आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, रेड पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, रेड दे देना है। आखिर है, इसको स्टाइल पे क्लिक करके आपने फिर से इसको येलो कर देना है। ठीक है, डन हो गया। फिर उसके बाद आगे वाला इसी तरह मैं जल्दी से इसको कर लेता हूँ। आगे वाला है, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा, फिर स्टाइल पे क्लिक और फिर सेम प्रोसेस। इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, फिर स्टाइल, ठीक है, ये हो गया। अब आखिर में जो नेम है वो मेरा बचता है, तो इसमें से मैं एक को कर लेता हूँ येलो। ठीक है ना, और एक को रेडी कर लेता हूँ, या ये वाइट ही ठीक है, देख लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है, और दूसरे को स्टाइल पे क्लिक करके इसको देख लेते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है। वाइट ही ठीक है। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखें, इसका लेयर चेक करें, ये देखें कमाल का लग रहा है। ठीक है, आपका ये काम हो चुका है। आपने करना क्या है, इनमें इफेक्ट यानी कि एनिमेशन ऐड करने हैं। वो किस तरह, लेयर पे टाइप करना है, आपने आना है यहाँ पे एनिमेशन पे, ये देखें एनिमेशन पे टाइप करना है। ये देखें, इनमें से जो भी आपको कमाल का लगे आप इनमें से वो लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये थोड़ा सा कमाल का लग रहा है, इसे देख लेते हैं। जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं। ठीक है ना, ये अच्छा लग रहा है मुझे। इसका नाम क्या है, बर्फ गिर रही है। ठीक है, इसको आप रख दें 8 सेकंड। हो गया। फिर आपने एनिमेशन पे टाइप करना है, ये इन है, आपने आउट पे जाना है, फिर से कोई ढूंढना है नीचे से अच्छा सा, ये भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये देते हैं 6। ठीक है, 8। ठीक है ना, 8 तक ये वाला लगाया, एक बार बाद में। फिर इसको भी सेम प्रोसेस, एनिमेशन पे चले जाएं। सबसे पहले इनमें जाएं और यहाँ पे ये भी अच्छा है, ये देखें स्वेपिंग स्ट्रोक कराना है, बर्फ गिर रही है। ठीक है, एक ये डन। फिर आपने टाइप करना है, बाहर जाए, आउट पे आना है और यहाँ पे ये लगा दो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग सेट करते जाना है। फिर से एनिमेशन पे सेम प्रोसेस है।
करें, इसको पहले इन पे आए, ये लगाया और इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख लिया। ठीक, जाए इस पे आए, इसको यहाँ तक रख, ये ठीक है, डन पे क्लिक कर दिया। अब आपकी वीडियो जो है वो अच्छे से एडिट हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक ये वाला काम हमारा हो चुका है। तो यहाँ तक जो है हमारा टेक्स्ट वाला सारा काम हो चुका है। उसके बाद करना क्या है, वीडियो में थोड़ा सा वीडियो को प्रोफेशनल बनाने के लिए ब्लैक इफेक्ट प्ले वाला वो भी लगा देते हैं। ठीक है, वो किस तरह, मैंने पहले से उसको डाउनलोड कर रखा है, कहाँ से मिलेगा वो भी बता दूंगा। आपने ओवरले पे क्लिक करना है, ऐड ओवरले शामिल पे क्लिक करना है और यहाँ पे उस इफेक्ट को लगा देना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया। तो यहाँ पे आ गया, इसको मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, इस तरह इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे रख के ये हो गया, यहाँ पे आ गया। आपने करना क्या है, इसको सबसे पहले हम जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्प्लाइस का। ठीक है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे लाइटन पे चले जाना है, रोशन पे। जैसे यहाँ पे जाएंगे, डन पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा आप बढ़ा भी दें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रख दें इस तरह, ये करके आप इसको थोड़ा सा ओपन करके चेक, जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, ये लगा लें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो कोई मसला नहीं है। इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी वीडियो जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब इसको आपने एक्सपोर्ट किस तरह करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे ये देखें बरामद का ऑप्शन आपको नजर आएगा। ठीक है, इस पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे आपकी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो मैंने जो वीडियो में चीजें यूज की हैं वो कहाँ से डाउनलोड होगी, कैसे डाउनलोड होगी वो भी बता देता हूँ। ऐप है पिंटरेस्ट। ठीक है, ये रहा, आपको ये प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आपने करना क्या है, यहाँ पे सर्च बार में लिखना है वाइटनेस। ठीक है, ब्लैक, इसकी भी पिक्चर आ जाएगी, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये वाली आ गई और इस तरह की यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर आएंगी ब्लैक वाइटनेस वाली। ये देखें, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने वीडियो में ऐड कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्लैक लेबल PNG लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक लेबल PNG। ठीक है, ये रही, ये देखें, कमाल की PNGs वगैरह आपको मिल जाएंगे, लोगो टेक्स्ट आपको ये भी मिल जाएंगे। अगर आप लगाना चाहें, अपने बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। किस तरह इसके लिए अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।